हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक, तो चलो हम कोई संख्या ले लेते हैं 625 मान लो। हम क्या करेंगे, 625 का निकालेंगे भाग विधि से वर्गमूल। ठीक है, देखो अगर आपको भाग विधि का वर्गमूल निकालने आ जाता है तो आप लोग किसी भी संख्या का, ठीक है, जिसका गुणनखंड नहीं बनेगा उसका भी आप लोग क्या कैनरी से मान बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इस सवाल को लगाने के बाद वो भी समझा दूंगा। जैसे मान लो अगर कोई रूट में ऐसे पूछ लेता है ना कि रूट में 5 का मान बताओ, ठीक है, या रूट 5 से हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल के इसका मान कितना होगा, ठीक है, या रूट 3 का कितना मान होता है, रूट 2 का कितना मान होता है। तो क्या होता है कि आप लोगों को रटना पड़ता है कि वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसे सवाल, ठीक है, रटने नहीं पड़ेंगे कि इसका मान ये होता है। आप खुद ही भाग विधि के द्वारा उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो चलो सबसे पहले हम इसको लगाने की विधि आपको बताते हैं। देखिए कोई कितनी भी संख्या हो, सबसे पहले पीछे से हम दो दो अंकों को एक साथ रखते हैं। कहाँ से रखेंगे, पीछे से, ना कि आगे से। ठीक है, पहला चीज क्या है, पीछे से हम दो दो संख्याओं को क्या करेंगे, एक साथ ऐसे जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, जोड़ा बनाने के बाद यहाँ एक आप ऊपर लाइन खींच लीजिए जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग लगाते हैं। देखिए यहाँ पीछे से हमने जब 2 का जोड़ा बना दिया तो यहाँ पे कितना बचा, 1 अंक। तो अभी पहले हम एक ही अंक में भाग देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इनके पास आएंगे, और संख्या होता तो हम पीछे से और जोड़ा बना लेते। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे आप लोग, पहले पीछे से जोड़ा बना के आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे जो बच जाता है, 1 बच जाए या अगर 2 बच जाएगा तो जोड़ा बन जाएगा, नहीं बचेगा तो अकेले बचेंगे। तो पहले हम इनको काटेंगे। भाग आप कहाँ से काटते हो, आगे से ही तो, पहले इसको फिर इसके बाद इनको काटेंगे। इस तरीके से आगे आगे क्या होता है, उतरता रहता है और हम लोग काटते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इनको हम काटते हैं। तो देखिए ऐसा होता है कि हम लोग अपने मन से कोई संख्या लेते हैं, कोई भी ऐसा संख्या लेंगे हम जिसका आपस में गुणा जब करेंगे हम आपस में, इसमें ऐसा नहीं है कि पहाड़ा पढ़ना है 6 से ज़्यादा ना हो। हाँ, देखना तो है कि 6 से ज़्यादा ना हो, लेकिन कौन सी संख्या है, वहाँ पे जो संख्या ऊपर लिखी जाएगी वही संख्या उसके नीचे भी लिखी जाती है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका आपस में गुणा करने पे क्या हो, 6 से ज़्यादा ना हो। तो चलो हम ले लेते हैं कोई संख्या, मान लो हम ले लेते हैं 2। क्या लेते हैं, 2। तो इसके नीचे भी आपको यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। ये नियम होता है भाग विधि से वर्गमूल निकालने का। बस आपको यही ध्यान देना है, जो संख्या ऊपर लिखोगे, जिस संख्या से काटोगे वही संख्या फिर नीचे भी आपको क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। बस यही है भाग विधि लगाने का 2 तरीका, और कुछ नहीं करना। पहला चीज, पीछे से आप लोग 2 का जोड़ा बनाएंगे, आगे जो बच गया उसकी कोई बात नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज, आप यहाँ से ऐसी संख्या चूज करो जो ऊपर यहाँ पे आएगा वही हमें यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा। तो उनका गुणा कराने के बाद ये हमारे पास जो है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भाग क्या कहता है कि उसके कम हो जाए उससे, या उसके बराबर हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसी संख्या आप चुनिए कि आपस में जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो उसका आपस में जो हम गुणा कराएं तो यह जो हमारी संख्या जिसमें हम भाग दे रहे हैं उससे अधिक ना हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं। तो 2 दूना 4, यहाँ पे जो आता है वह यहाँ पे लिखा जाता है। अब हमने संख्या क्या चुना, 2, तो पहला उत्तर जो हमारा होगा यहाँ उत्तर लिख लिया जाता है 2। अब चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, लाइन खींचने के बाद इसमें से हम इसको घटा लेंगे, यहाँ पे बचेगा 2। और एक नियम और इसमें होता है कि ये जो हमने अभी रखा ना, इसके बीच में यहाँ पे लगता है प्लस। क्या होता है, प्लस। तो ये संख्याएं आपस में जुड़ के बना लेती हैं कितना, 4। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। देखो क्या करना, पहला जोड़ा बनाना है, दूसरा चीज यहाँ पे ऐसी संख्या चुनना है कि जिसका आपस में गुणा होगा, जो ऊपर लिखोगे वही यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। 3 होता तो 3 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो संख्या चुनोगे वही नीचे लिखा जाता है। तो आपको ऐसा चुनना है कि इससे ज्यादा ना हो, जो अपने पास यहाँ पे संख्या है उससे ज्यादा ना हो। तो हमने 2 चुन लिया। अब जो चुना जाता है वही हमारा पहला उत्तर होता है, और गुणा करने के बाद जो आएगा वो तो आप जानते ही भाग की तरह नीचे लिख दिया जाता है। ठीक है, आगे लगाते हैं। फिर एक यहाँ पे और क्या होता है, ये संख्याएं आपस में हमेशा जुड़ती रहती है नीचे तक, यहाँ पे प्लस का निशान आता रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको लगा लेते हैं। अब 2 आ गया, अब 2 में भाग नहीं जाएगा तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से संख्या को क्या करेंगे, उतारेंगे। तो इसको आप उतार लीजिए, 25 आ गया। अब ये कितना हो गया, 225। ठीक है, अब 225 में हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐसी संख्या चुनना है जो इससे ज्यादा ना हो।
अब जो संख्या यहाँ पे हम चूज करेंगे, जो चुनेंगे वही इसके नीचे भी आएगा। चुनने का एक तरीका आपको हम बता देते हैं कि आप लोग जल्दी से कैसे चुन लेंगे। देखो ये है आपका, ये पीछे वाला आप छोड़ दो, ठीक है, पीछे वाला आप छोड़ दो, ये दो संख्या ले लो। जैसे मान लो कि कितना है 22 है, तो यहाँ पे अगर 4 आ जाएगा तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5 आ जाएगा तो 5 चौक 20, यानी 22 से कम ही तो आएगा, 5 चौक 20, तो यानी कि 22 से क्या हो जाएगा, कम आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 पहले एक बार लेके चेक कर लेते हैं, और ऊपर 5 लिखोगे तो नीचे पीछे हमने क्या बताया कि अगर ऊपर 5 लिखोगे तो नीचे भी आपको 5 लिखना पड़ेगा। अब चलिए कर लेते हैं। तो देखिए 5 पचे 25, 25 के 5 हासिल 2, और फिर 5 चौक 20 और 2 22। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, दो अंकों को आगे वाला लेकर के चुनाव कर लेंगे कि कितना यहाँ पे हम रखेंगे, कम ही रहे ज़्यादा नहीं। जैसे 5 चौक 20, 20 ही तो हो रहा था, 22 यहाँ पे 22 है तो कम था, तो हम एक बार रख के चेक कर लिए, अगर ज़्यादा हो जाता तो हम कम कर लेते, ठीक है। तो चलिए अब हम इनको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। ये फिर क्या हो जाएगा आपका, जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ता रहता है। 5 5 10 के 0 हासिल 1, और यहाँ पे 5 उतर गया, और यहाँ पे क्या हो गए 0 0 0, ठीक है। अब हमने कितना चुना फिर 5, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं 5, ठीक है। तो 625 का वर्गमूल कितना आ गया 25, 25 25 में 625। अगर आप 25 का वर्ग करेंगे तो आपको 625 मिलेगा। आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिएगा कि जब हम क्या करेंगे 25 का वर्ग, 25 का वर्ग करेंगे का मतलब क्या, 25 गुणे 25। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है।